अरे मंगरू काका, जरा चाय लगा दो। अरे लगा रहा हूँ, बैठो तो सही। और भाई भैरव, बड़ा चिक चिक होने लगा है घर में। हाँ भैया, चिक चिक तो होने लगा है और समझ में नहीं आता है कैसे करूँ जो ये चिक चिक खत्म हो जाए। अरे सब चिक चिक उस बुड्ढे की वजह से होता है। हाँ भैया, होता तो है। साले ने अपनी जिंदगी में कुछ किया तो नहीं, हमें भले परेशान किए जाता है। अरे तुम लोग किसके बारे में बोल रहे हो? हाँ, बार बार बुढ़ा बुढ़ा बोल रहे हो, किसे बोल रहे हो? अरे काका, अपने काम से काम रखो ना। हम किसके बारे में बोल रहे हैं वो जानकर क्या करोगे? अरे अपने बाबा के बारे में बोल रहे हो क्या? अरे बुढ़े, चाय दे चुपचाप। दे रहा हूँ, ये लो चाय पियो। और फिर दोनों को वो चाय देता है। सर्दी वाली रात हो और इनका चाय हो, अब मजा आ जाता है, नहीं भैया? हाँ भाई, मजा तो आ जाता है। ये मंगरू है बड़ा चिक चिक करने वाला, लेकिन चाय के लिए तो हम लोगों को आना ही पड़ता है। क्या करे, घर में तो ऐसी चाय बनती भी नहीं है। हाँ भाई, बात तो सही है। अरे तुम लोग तब से बुढ़े बुढ़े अपने बाबा को बोलते हो, तुम लोग दिन भर कुछ करते तो हो नहीं, इधर से उधर घूमते रहते हो और सारा दोष अपने बाप पे डाल रहे हो। तुम्हारा बाप तो बेचारा खेत में काम करता ही है, तुम लोग क्यों नहीं कुछ करते? क्यों इंतजार में बैठे हुए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? ए बुढ़े, तू भी चिक चिक करने लगा। एक तो साला घर में चिक चिक, एक दूसरी जगह आओ यहाँ भी चिक चिक। भैया, आज इसके पैसे नहीं देंगे, ये बुढ़ा हमारा समय खराब कर रहा है। हाँ भाई मंगरू काका, आज तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे और तुमने हम लोगों का पूरा मूड खराब कर दिया। चलो भाई, चलो चलो यहाँ से। ये तो ज्ञान देने लगा है और ज्ञान हमें सुनना नहीं है। ये लीजिए नाश्ता। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथों का नाश्ता, अब मुझे नहीं खाना है। हाँ चलो जाओ। क्या बात है, क्यों चीख रहा है तू? बाबा, इसे कह दो मेरे आसपास मंडराए नहीं, मुझे नहीं चाहिए इसके हाथों का खाना। क्यों, क्या हो गया? खाने में क्या दिक्कत है? इसने तो अच्छा खासा नाश्ता बनाया है, मैंने सुबह चाय भी पी इसके हाथ की, सब तो ठीक है। बाबा, मैंने पहले भी कहा है, एक तो तुमने मेरा ब्याह जबरदस्ती करवा दिया, ऊपर से मुझे परेशान मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ये इस घर की बहू है, यहीं रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं है, आदत डाल ले। बाबा देखना, एक दिन अच्छा नहीं होगा, अब मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। अच्छा, जब होगा जो होगा देखा जाएगा, अभी जो कह रहा हूँ उसे कान खोल के सुन ले, बस चल। अरे बहू, भूख लगी है, खाना तो दे दो बहू। दे रही हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो? एक तो मैं ही हूँ, मेरे ही ऊपर लगे हुए हो और दूसरी बहू को तो बोल भी नहीं पाते हो। क्या बात है बाबा, क्यों चीख रहे हो? अरे भूख लगी है, नाश्ता मांग रहा हूँ। अरे तुमने कुछ किया है अपने जीवन में? हाँ, ये झोपड़ी रख दिया है हम लोगों के लिए, तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम्हें उसके हिसाब से संपत्ति बनानी चाहिए थी ना। जिंदगी भर बैठ बैठ कर तुमने खाया है और आज भी बैठ कर खा रहे हो। हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे करना बंद करो। जो मिलता है जब मिलता है उसी में गुजारा करना सीखो। अरे मैं तो कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ, बस चलो चलो भाई, अंदर चलो। अरे वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, तुमने लगता है बहुत सारी चीजें बनाई है। चलो भाई, दो, भूख लगी है। हाँ हाँ, दे रही हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो? वाह वाह वाह, मजा आ गया।
हाँ भाई, मजा आ गया। तुम दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। चलो अच्छा है। देखो कुछ पूड़ियाँ बच गई होंगी तो बाबा को दे दो। अरे पूड़ियाँ बचा कर रखो, और कुछ है तो दे दो। हाँ हाँ, रात की रोटियां हैं, मैं दे दूंगी। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुड्ढे के लिए मैंने खाना रखा हुआ है। ये लो बाबा, खा लो इसे। अरे मुझे महक आ रही थी। पूरी खीर बनी है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ भी वैसा नहीं बना है। जो बना है वो मैंने आपको दे दिया, उसे खा लो और संतोष करो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ओ मंगरू, एक कप चाय पिला दे भाई। अरे आओ सेठ जी, कैसे हो? कैसा रहूंगा? रोज घर की चिक चिक इकलौता बेटा, उसका ब्याह क्या कराया। लगता है जैसे मैंने उसके हाथ में बेड़िया डाल दी है। रोज सुनाता रहता है। ला भाई चाय पिला, थोड़ा मन हल्का होगा। हाँ देता हूँ, अभी देता हूँ। अरे झुमरू, बड़े दिनों बाद आया भाई। क्या करूँगा सेठ जी, बस आ गया। क्या बात है, आवाज बड़ी हल्की लग रही है। सेठ जी, जब बूढ़े हो जाओ ना तो फिर घर में कोई मान नहीं रहता है। अरे ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? क्या कहूँ सेठ जी, अब बच्चे पूछते हैं मैंने क्या किया है, घर के लिए क्या किया है, मैंने उनके लिए संपत्ति क्यों नहीं बनाई। अब ऐसी बातें होती है। अरे परेशान मत हो, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ लगा हुआ है। दे मंगरू, इसे भी चाय दे और 2 बिस्किट दे। हाँ मालिक, देता हूँ। चलो मैंने बात कर ली है भैया। सेठ जी के गोदाम में काम मिला है, वहीं पर काम शुरू करते हैं। अरे वो काला सेठ? हाँ हाँ वहीं पे। देखो भैया, राशन पानी अब खत्म होने को आया और हमारी बीवियाँ चटोरी हैं। अगर खाना नहीं मिला समय पे तो फिर वो गुस्साने और बौखलाने लगेंगी, जो हमारे लिए समस्या बन जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। मुनीम जी, अब पैसे दे दीजिए। अरे पैसे पैसे तो कल मिलेंगे भाई, एक दिन बाद मिलता है पैसा। अब पैसा तुरंत हाथों में नहीं मिलता है, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। अरे चलो कोई बात नहीं है, इंतजार कर लेंगे। छोटे, तूने कुछ देखा क्या? भैया छोटे, इतना माल पड़ा हुआ है कि हम 2 बोरी माल निकाल भी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भैया, ये बात तो ठीक कहते हो। रात का समय चुनना होगा भैया। ऐसे सीधे सीधे काम करने से तो पैसा नहीं आने वाला भैया, हमें दूसरा रास्ता निकालना ही होगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, रात का समय चुनते हैं। चलो। अरे तेरे पास चाबी? अरे भैया, मैंने नकली चाबी बना ली है। अब जब चाहे हम गोदाम खोल सकते हैं। अरे ये कहाँ से लेकर आए? अरे चुप करो, दीवालों के भी कान होते हैं, ज्यादा मत बोलो। अरे छोटे, तूने गोदाम का दरवाजा लगाया था ना? अरे हाँ, तो थोड़ी सी लगता है, पता नहीं। अच्छा चलो फिर दोनों। हाँ चलो, 2 बोरे की कीमत अच्छी खासी मिल जाएगी। अब मजा आ गया। अरे हमें अब रोज ऐसे करना होगा, 2 बोरे रात में निकालेंगे, बस मजा ही मजा, और क्या चाहिए।
अरे ओ बंटी, जरा इधर आना। हाँ मालिक। अरे बंटी, मुझे बोरे कम लग रहे हैं। कल क्या कोई नया ग्राहक आया था? नहीं मालिक, कल तो कोई नहीं आया था। अच्छा चलो, हो सकता है मैंने ही गिनती में गलती कर दी हो। कोई बात नहीं है। चलो करो, सारा काम जैसे चल रहा है करो। दाल में कुछ काला है, रात में मुझे देखना होगा। अरे तो तू है वो चोर? हाँ नहीं मालिक। अरे मैं भी कहूँ, पिछले 4-5 दिनों से 2-2 बोरी कैसे चोरी हो रहे हैं? तुम ही दोनों हो? निकल जाओ वरना मार कर हड्डियाँ तुड़वा दूंगा। अरे सेठ जी, इतना अपमानित करना ठीक नहीं है। अरे चोरों से कैसी भाषा में बात की जाती है? यही भाषा, और कोई भाषा नहीं। निकलो यहाँ से। देखो तो, हमें सेठ ने काम से निकाल दिया। हाँ भाई, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई है। अरे कुछ खाने को मिलेगा क्या? देखो तो, इसे खाने की पड़ी है। निकलो, अब भी घर से निकलो। अगर तुमने इस घर के अंदर पैर डाला ना, तो पैर तोड़कर फेंक दूंगा। और निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ बाबा, यहाँ से निकल जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और कहाँ जाऊंगा मैं? कहीं भी चले जाओ, लेकिन इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से अभी तुरंत निकलो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे काहे की पत्नी? तुम्हें बाबा ने मेरे गले में बांधा था, मुझे नहीं चाहिए। निकलो अभी तुरंत यहाँ से। ये क्या हो रहा है यहाँ? बाबा, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। मैं इसके साथ नहीं रह सकता, और ये इस घर में नहीं रहेगी। अरे ये इसी घर में रहेगी। तो फिर तुम भी निकल जाओ यहाँ से। तुम दोनों इस घर को छोड़कर निकलो, वरना खून खराबा हो जाएगा। मैं बताए देता हूँ, मेरा मन इस वक्त बहुत गुस्से में है। मुझे तुम दोनों में से कोई नहीं चाहिए। मेरी मन की मर्जी चलती ही नहीं है इस घर में। चलो जाओ यहाँ से। अरे ये क्या कह रहा है तू? हाँ बाबा, मैं ठीक कह रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से। चलो बहू, चलो। यहाँ अगर हमारे लिए जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है। अरे झुमरू, रो क्यों रहा है? क्या बोलूं बाबू, बेटों ने घर से निकाल दिया। मेरे लिए जगह नहीं है उनके पास। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ। पास में ही मेरी एक पुरानी झोपड़ी है, खेतों के बीच में बनवाया था फसलों की रखवाली के लिए। लेकिन किस्मत यहाँ लाके पटकेगी पता नहीं था। चलो। ये झोपड़ी तो बाबा अच्छी है, यहाँ पर तो सब कुछ है। हाँ बिटिया, यहाँ पर सब कुछ होगा। मैंने यहाँ बनाया था मजदूरों के लिए। धान की कटाई होती है जब ना, तो बहुत देर हो जाता है, तो मजदूरों का खाना यहीं बनता था। अभी तो फसलों का आना जाना कम हो गया है, तो ये झोपड़ी भी यूं ही पड़ी हुई थी। देखो, मैंने कभी बनाया था, आज मुझे ही इसमें रहना है। ये सब भाग्य का खेल है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, जाता हूँ बाजार से एक बढ़िया सी मछली ले आता हूँ, फिर सब तीनों मिलकर यहाँ अच्छे से खाएंगे। आज उस बाप को निकालकर बाहर फेंक दिया मैंने। साला बड़ी समस्या खड़ी कर रहा था। अरे किसके बारे में बोल रहे हो? सेठ जी के बारे में? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? सेठ के विषय में ऐसा कह रहे हो? वो तो तुम्हारा बाप है, और उसने तुम लोगों को बड़ा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। जाओ, तो मैं तुम्हें चाय नहीं दूंगा। अरे छोटा छोटा पंछी, इतनी बड़ी बात। मैं तुझे इसका सबक
सिखाऊंगा। अब मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे जाओ जाओ, देखी जाएगी कि कौन किसे सबक सिखाएगा। ठीक है, मैं आज ही रात को बताऊंगा। अरे सेठ जी, मछली लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे पास में ही खेत है ना, वहीं पर मेरा नया बासा है। बेटे ने घर से निकाल दिया है तो अभी वहीं पर हूँ। सेठ जी, सुनकर बड़ा दुख हुआ। अरे कोई बात नहीं है, अभी आया था आपका बेटा, हम मुझे धमकी देकर गया है, अब मुझे सबक सिखाएगा। मैंने 2-4 बातें क्या बोल दी, बड़ी तेज लगी है। अरे जाने दो, कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। अरे कालू भैरव, तुम लोग मेरे काम की चीज हो। और सुनो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। आज हम तीनों मिलकर उस चाय वाले मंगरू के दुकान में भी आग लगा देंगे और उसे भी उस दुकान में मार डालेंगे। आग में जलकर मर जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे ठीक है भैया, हम तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रात के समय तैयार रहना। अच्छा तो ये बात है, उसने मुझे अभी जाना नहीं है, मैं उसका बाप हूँ। हाँ, घर से निकल आया, इसका क्या मतलब है? मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है क्या? चलो आज रात को इन बच्चों को बताता हूँ, इनको सबक मिलना बहुत जरूरी है। मारो इनको, इनको इतना मारो कि ये बेदम हो जाएं। अरे बाबा, ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? अरे तुम लोग अब बेटे होने के लायक ही नहीं रह गए हो। तुम लोगों को मार मार कर सारी हड्डियां तोड़ देनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अरे ये लोग आए थे मंगरू को जिंदा जलाने के लिए। बोलो गांव वालों, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? अरे बाबा, तुम हमारे बाबा हो, हमें जान से मरवाओगे क्या? अरे तुम लोगों जैसे बच्चे होने से ना होना बेहतर है। तुम लोग तो बहुत बुरे हो, किसी काम के नहीं हो। तुम लोगों की वजह से तो दुनिया शर्मिंदा महसूस करेगी। मारो मारो, हाँ भाई मारो मारो, अरे मारो भाई मारो। अरे रे, छोड़ दो भाई, इनको जाने दो, बच्चे हैं, गलती कर दिया। जा बेटा, जाओ जाओ, ए गाँव वालों, जाओ सब। बाबा, आपने ये क्या किया? अरे मैंने वही किया। और सुन, अब उस घर में तू नहीं रहेगा, हम लोग रहेंगे। निकल जा यहाँ से, जिस दिन सुधर जाएगा उस दिन घर वापस आना। और फिर तीनों चले जाते हैं हवेली में।